चलिए हम थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाते हैं, लेवल 2 पे चलते हैं और लीनियर इक्वेशंस का डिफ़िकल्टी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, कुछ 2x प्लस मान लीजिए कुछ 3 इक्वल्स टू -15, ये हमें यहाँ दी हुई है और हमको इस x का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार इसे खुद एक बार कोशिश करें करने का। तो आई थिंक आपने थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड किया होगा, थोड़ा लगाया होगा दिमाग। चलिए अब हम इसे मिलके करते हैं। तो हमको यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लेवल 1 के टर्म्स में सोचते हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें सिर्फ हमारे पास एक x था, उसका कोफिशिएंट था और वो किसी चीज़ के बराबर था, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है +3। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे है +3, तो मैं यहाँ पे चलिए -3 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक -3 कर देता हूँ क्योंकि +3 -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये 2x बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे -3 किया है तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस भी तो रखना है, तो मैं इस साइड भी -3 कर दूंगा, ऐसे कुछ। तो ये +3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमें यहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ 2x इक्वल्स टू -15 -3, 15 रुपए का कर्ज और 3 रुपए का कर्ज, तो टोटल मेरे पास 18 रुपए का कर्ज हो गया। तो ये हो जाएगा -18 के बराबर। अब ये हमारा लेवल 1 की तरह का इक्वेशंस बन चुका है जिसमें सिर्फ x है, उसका कोफिशिएंट है और वो एक नंबर के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इस साइड इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, बाई 2 कर रहे हैं, तो इस साइड भी हमको सेम चीज़ करना होगा। जो भी क्वांटिटी इस साइड है उसको भी हमको 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, तो इसलिए इस साइड भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर और नीचे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास सिर्फ बच गया x इक्वल टू -18/2। तो ऊपर और नीचे चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो नेगेटिव तो जो का त्यो रहेगा ही। ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा -9 क्योंकि 2 9 18 होता है। तो ये -9 आ गया, यानी कि इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू थी वो -9 के बराबर थी। लेकिन क्या वाकई में ये सही है? इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको हम चेक करके देखते हैं कि हम सही भी जा रहे हैं या नहीं। तो हम चलिए एक काम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और हम कोशिश करते हैं ये x का वैल्यू इसमें डाल के देखने का कि क्या ये हमें राइट हैंड साइड के बराबर बना रहा है या नहीं। तो ये है मेरा 2x + 3, x हमारा आया -9, तो उस वैल्यू को हम यहाँ डालें। 2 टाइम्स x की जगह हम डाल देते हैं ये वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आई -9 और बाकी तो जो का त्यो रहेगा ही +3। 2 टाइम्स -9 यानी कि 2 टाइम्स 9 होता है 18 और एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 + 3। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मेरे पास है 18 रुपए का कर्ज और 3 रुपए मेरे अपने हैं। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास अभी भी 15 रुपए का कर्ज रहेगा ही। और ये तो हमारा RHS के बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो एक्चुअली में सही थी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ ऐसा, -1/2 टाइम्स x कर देते हैं। चलिए इस बार -1/2 टाइम्स x प्लस इसमें हम कर देते हैं कुछ 3/4 इक्वल टू 5/6। इसको कर देते हैं इक्वल टू 5/6। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे तो ये x वाला टर्म हो गया, इसके अलावा यहाँ पे +3/4, तो पहले हम उससे छुटकारा पाते हैं, पहले हम उसको हटाते हैं। तो यहाँ पे +3/4, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे -3/4 और चूंकि इस साइड हम कर रहे हैं -3/4 तो इस साइड भी हमको -3/4 करना होगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे, तो ये भी हो जाएगा -3/4। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ पे सिर्फ हमारा बच जाएगा -1/2x इक्वल टू, अब यहाँ पे है हमारे पास 5/6 -3/4। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों का डिनोमिनेटर है 6 और 4 जिसका एलसीएम होता है 12, यानी कि अगर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करूं तो 5/6 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे 2 से, और मेरे पास है यहाँ पे -3/4। तो इसमें डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/12
-9/12। अब मैं इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैं न्यूमरेटर को घटा देता हूँ, तो 10 - 9 हो गया 1/12, 1/12। तो यहाँ से मुझे फाइनली मिल गया कि -1/2 टाइम्स x इज इक्वल टू 1/12। अब हम क्या करें, अब हम कैसे सिर्फ x तक पहुंचेंगे, तो इस x का कोफिशिएंट है यहाँ पे ये -½ तो मैं इस साइड इस -½ से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट -½ क्योंकि इसका कोफिशिएंट है और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर मैं ऊपर और नीचे -½ से डिवाइड करूंगा, सिर्फ हमें यहाँ पे x बच जाएगा फाइनली। लेकिन सेम चीज़ मैं इस साइड भी करूंगा इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए, तो इस साइड भी मैं -½ से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ये और ये आपस में कैंसिल आउट, फाइनली हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1/12 और इसको हमको -½ से डिवाइड करना है, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2/-1। अब ऊपर 2 है नीचे 12 है, तो मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, 1 1 = 1 और 6 टाइम्स -1 होता है -6। अब नीचे नेगेटिव आ गया तो मैं नेगेटिव साइन ऊपर कर देता हूँ, तो मैं ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उससे मेरे इस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही मैं ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा -1 टाइम्स 6। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू जो है -1/6 आ गई। और अब मैं चाहूँगा कि आप इस वैल्यू को इस ओरिजिनल यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिली थी, कहाँ गई वो इक्वेशन, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी इस वाली इक्वेशन में रख के देखिए जो हमारी x की वैल्यू आई, और चेक करें कि x की वैल्यू रखने पे क्या वो 5/6 के बराबर आ रही है। और इस तरीके से हम ये चेक कर पाएंगे कि हाँ, जो हमारा सोल्यूशन आया वो एकदम सही है।